ना जो टॉपिक है मीन मीडियन मोड। सबसे पहले जैसे हमको है जो मीन मीडियन और मोड, ठीक है, क्या पढ़ना है? मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो डाटा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि डाटा होता क्या है। तो डाटा कहा जाता है कि किसी भी चीज का जो इंफॉर्मेशन होता है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। क्या बोले? किसी भी चीज का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा। क्या बोले कि डाटा, जैसे कि किसी प्रकार का कोई भी सर्वे उर्वे करने गए, ठीक है, उसमें जो आपको आता है वह आपका डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका डाटा कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कोई भी सर्वे करने गए होंगे किसी भी जगह पे, तो इसमें जिस प्रकार का कोई भी जो डाटा आपको ऑब्जर्व होता है, जैसे कि आप किसी घर में गए, पूछे कि आपके बताइए कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, ठीक है, तो बताएंगे कि आपको हमारे पास तीन बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसका कोई निकालने का है कि मीन निकालिए। मीन निकालने मतलब होता है एवरेज निकालना। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। तो याद होगा कि मीन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डाटा बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। क्या बोले कि मीन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डाटा बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डाटा। जैसे कि यदि किसी भी चीज का हम यदि मीन निकालने की बात कर देते हैं, कोई भी डाटा दिया हुआ, तो डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ग्रुप डाटा, दूसरा है अनग्रुप डाटा। क्या हम बोले कि डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला हो गया ग्रुप डाटा, दूसरा क्या हो गया? अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा किसे कहते हैं? जैसे कि हम आपको आपकी क्लास को बाइफरकेट कर देते हैं। टेस्ट लिए मान लीजिए 100 नंबर का, उसमें 10 से 20 नंबर में 2 बच्चा आया। 10 नंबर से 20 नंबर के बीच में 2 बच्चा आया है। 20 से 30 के बीच में 5 बच्चा आया है। कितना आया है? 5 बच्चा आया है। 20 से 30 के बीच में 10 बच्चा आया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? एक ग्रुप बना रहे हैं। 10 नंबर 0 से 10 नंबर लाने वाला एक ग्रुप हो गया, 10 से 20 वाला एक ग्रुप हो गया, 20 से 30 वाला एक ग्रुप हो गया, 30 से 40 वाला एक ग्रुप में हो गया। हाँ या ना? तो ये क्या रहा है? हम ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको ग्रुप में बना रहे हैं, ग्रुप में बाइफरकेट कर रहे हैं। तो ऐसे को हम लोग ग्रुप डाटा बोलते हैं। लेकिन अब टेस्ट लिए, अब सभी को जो है टेस्ट लिए, टेस्ट में 10 नंबर वाला, 20 नंबर वाला, 40 नंबर वाला, हम सभी को मिलाकर बैठाए हुए हैं। सब क्या किए हुए हैं? मिलाकर बैठाए हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं उसको? अनग्रुप डाटा। फिर से बोलिए, क्या बोले कि जैसे कि 90 प्लस लाने वाला को उसको एक ग्रुप बना दिए, 80 से 90 के बीच में दूसरा ग्रुप बना दिए, 70 से 80 के बीच में अलग ग्रुप बना दिए। तो ये अलग अलग जो हम ग्रुप बना रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे ग्रुप डाटा। क्या बोलेंगे उसको? ग्रुप डाटा। और जहां पे हम बाइफरकेट कर रहे हैं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं? बाइफरकेट ना करके सबको मिक्स कर रहे हैं, उसको हम लोग अनग्रुप डाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अनग्रुप डाटा बोलेंगे। तो यहां देखिए, हम पहले मीन को जो है मीन ऑफ अनग्रुप डाटा आज बताएंगे। पहले एकदम बेसिक से आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन हम आपको एकदम 0 से बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू आइए, तो हम जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डाटा। तो पहले मीन का देखिए, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो मीन ऑफ अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई बाइफरकेशन नहीं किया गया है। जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। ये बताइए, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर आपका कौन कौन होता है? फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 7 नेचुरल
नेचुरल नंबर कौन होता है? तो नेचुरल नंबर पहले हमको समझना होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो जैसे हम नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग की संख्या होती है, गिनती की संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल नंबर। हाँ या ना? तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। देन वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6 और 7। इज इट क्लियर? हाँ या ना? हमको क्या निकालने का आ रहा है? मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है, आपको बताएं, मीन बोले या एवरेज बोले, बात एक ही होता है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डाटा बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब, सम मतलब क्या होता है? ऐड। सम मतलब क्या होता है? ऐड। ऐड मतलब क्या होता है? प्लस। ऐड मतलब क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो हमको जो भी डाटा दिया गया है सभी को जोड़ना होगा। कुछ नहीं कीजिए, क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बाई कितने डाटा है? सो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। चलो, 1 + 2 कितना होता है? 3। 3 + 3 कितना होता है? 6। 6 + 4 कितना होता है? 10। 10 + 5 कितना होगा? 15। 15 + 6 कितना होता है? 15 + 6 कितना होगा? 21। और 21 + 7 कितना होता है? तो 28/7। इसका मीन कितना निकल जाएगा? 4। मीन कितना निकल जाएगा? 4। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ या ना? कॉपी करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ 10, 15, 20, 25, 30। इसका यदि आपको मीन निकालने का है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी डाटा आपको दिया जा रहा है वो कैसा है? अनग्रुप डाटा है। कैसा है? अनग्रुप डाटा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हम ग्रुप में बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये अनग्रुप डाटा है, इसका हमको मीन निकालने का है। क्या निकालने का हैगा? मीन निकालने का हैगा। तो हम क्या करेंगे कि अभी अभी बताए आप लोग को मीन का फॉर्मूला। क्या बताएं? मीन इक्वल टू क्या बताएं? सम ऑफ all observation, sum of observation by total number of observation, total number of observation। हाँ या ना? तो sum of observation कहने का मतलब हो गया सबको क्या करना है? मुझे ऐड करना है। सबको मुझे क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कीजिए। तो कितना होगा? 10 + 15 + 20 + 20 + 25 + 30 अपॉन, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे। ये कोई नहीं बोल सकता है कि सर 20 2 बार आया गया है तो 20 को सिंगल टाइम्स ही काउंट करेंगे। एक कहना गलत है। क्या बोले? 20 2 बार भी है, इसको सिंगल टाइम्स नहीं, 2 बार आया है तो 2 बार ही हमको काउंट करना होगा। कितना बार काउंट करना होगा? 2 बार काउंट करना होगा। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए। 10 + 15 25, 25 + 40 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 65। 65 + 25 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 65 90 90 प्लस आपको 30 कीजिए, कितना होगा? 120। तो 120/6 कीजिए, तो 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। आपका मीन कितना निकल जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। कॉपी कर लीजिए। ओके, सुनो क्या रहते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा को इसको सोल्व करने के बहुत सारा मेथड है। उसमें पहला हो गया डायरेक्ट मेथड। क्या हो गया बाबू? डायरेक्ट मेथड। पहला लिख लीजिए इसका कि पहला हम क्या बोले? डायरेक्ट मेथड है। क्या है? देखो यहाँ पे
क्या बोले कि मीन ऑफ ग्रुप डाटा को जो होता है इसका 3 मेथड होता है। कौन कौन होता है? पहला जो होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा होता है स्टेप डिवीजन मेथड। क्या होता है? स्टेप डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एक ग्रुप डाटा कहते किसे हैं। ठीक है, क्या हम बोलें कि सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि एक ग्रुप डाटा कहते किसे हैं और इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। यहां देख लीजिए, जैसे के एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल का वर्ड आते ही दिमाग में आना चाहिए इंटरवल। इंटरवल मतलब क्या होता है? अंतराल। इंटरवल मतलब क्या होता है? अंतराल। अंतराल कहने का मतलब जैसे कि आपके क्लास में स्कूल में पहला पीरियड होता होगा 45 मिनट्स का होता है ना, तो क्या होता है 9 o'clock से 9:45 तक होता है। 9 o'clock से कितना होता है? 9:45 होता है। तो ये जो इंटरवल दिया गया है, इंटरवल मतलब होता है अंतराल। तो कितने बजे से है? 9 o'clock से 9:45। तो जो 9 o'clock है उसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लोअर लिमिट। और 9:45 जो हो गया वो क्या हो गया? अपर लिमिट। क्या हो गया? अपर लिमिट। जैसे कि यदि हम इंटरवल बनाते हैं 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, यदि हम इसमें बोल दिए कि 5 बच्चे हैं, 10 से लेकर हम 15 बोल दिए या 20 हम कर लिए, 10 से लेकर आपको 20 कर लेते हैं, ठीक है, 20 से आप 30 कर लेते हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपका ये जो इंटरवल दिखाई दे रहा है, इंटरवल हो गया कितना से? 0 से 10 है। गैप कितना का है? 10 का है या नहीं है? अगला फिर देखिए 10 से 20 है, 10 से 20 है, फिर आपको इंटरवल कितना का दिखाई दे रहा है? तो 10 का दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। फिर 20 से 30 है, फिर आपको इंटरवल कितना का दिखाई दे रहा है? 10 का दिखाई दे रहा है। कितना का दिखाई दे रहा है? 10 का। तो इंटरवल कहने का मतलब होता है अंतराल। इंटरवल मतलब क्या होता है? अंतराल। क्या होता है? अंतराल। आई बस सुन में। तो अब यहां देखिए इसका 2 लिमिट होता है, एक को अपर लिमिट बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं उसको? लोअर लिमिट। तो जो 0 हो गया आपका 0 से 10, 0 से क्या हो गया? 10, तो 0 हो गया आपका लोअर लिमिट। 0 क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट। 0 क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट। और जो 10 हो गया उसको हम लोग अपर लिमिट बोलेंगे। 10 क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। 10 को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। 10 को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। फिर से बोलेंगे 0 को हम लोअर लिमिट। इसमें बताइए, इसमें लोअर लिमिट कितना है? 10। कितना है? 10। और अपर लिमिट कितना है? 20। अपर लिमिट कितना है? 20। उसी प्रकार से यहां पे है जो लोअर लिमिट आपको दिया हुआ है 20, अपर लिमिट कितना दिया हुआ है? 30। अगला एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। अगला एक टर्म आता है वो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स दैट विल अकर। कोई भी इवेंट, कोई भी ऑब्जर्वेशन कितना बार अकर होता है, कितना बार अकर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। इसका कहने का मतलब है 0 से 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितने बच्चों की संख्या है? तो कितने बच्चे आए हैं? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अ स्टूडेंट दैट विल अकर इन द हुज मार्क्स इज 0 से 10, दैट इज द 5, दैट इज 5। इज इट क्लियर? उसी प्रकार से 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका 10 से 20 मार्क्स आया होगा। वो हो सकता है 15 नंबर भी आया होगा, किसी का 15 आया होगा, किसी का 15 आया होगा, किसी का 30 आया होगा, 13 आया होगा। ऐसा भी हो सकता है किसी का 16 आया होगा, किसी का 19 आया होगा। अभी भी देखिए 16 और 19 जो है, 16 और जो 19 है, अभी भी देखिएगा तो आपको 10 से 20 के बीच ही दिखाई देगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब यहां देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोले? नंबर ऑफ टाइम्स दैट विल अकर। कितने टाइम्स वो अकर हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए पहला जो होता है, पहला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। तो उसको डायरेक्ट मेथड को सोल्व करने का कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। उस पहले का स्टेप लिखिए। तो आप लोग को स्टेप जो बताने जा रहे हैं, मेथड टू सोल्व मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्या हम बोले? मेथड या रूल लिख लीजिए, रूल्स फॉर सोल्विंग मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मेथड ऑफ सोल्विंग मीन बाय कौन सा मेथड होना चाहिए? डायरेक्ट मेथड।
अभी अभी आप लोगों को हम लिमिट के बारे में बता दिए कि जो नीचे होगा उसको लोअर लिमिट कहेंगे, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अपर पॉइंट लिमिट बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप में, इसका स्टेप फर्स्ट में आपको क्लास मार्क्स निकालना है। क्या निकालना है, क्लास मार्क्स। क्या निकालना है, क्लास मार्क्स निकालना है। पहला लिखिए क्लास मार्क्स। जानते हैं क्लास मार्क्स को xi से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, xi से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्लास मार्क्स का पहला फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। मैंने क्या बोला, पहले हमको क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। पहला स्टेप याद हो गया। पहला स्टेप में मुझे क्या निकालना है, क्लास मार्क्स। क्या निकालना है, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताएं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होता है कैलकुलेट लिखेंगे या फाइंड, लिख लीजिए कैलकुलेट लिखिए या फाइंड fi इंटू xi, fi इंटू xi फॉर ईच आई। स्टेप नंबर 3 लिखेंगे यूज फॉर्मूला। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे, यूज फॉर्मूला। मीन इक्वल टू फॉर्मूला होगा सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है समेशन। सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन। सिग्मा fi इंटू xi बाई सिग्मा fi। इज इट क्लियर। इसको हम लोग है जो मीन को x पे, इसको लिख सकते हैं सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। ये आपका मीन का फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले हम बोले कि आपको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने के लिए, किससे सोल्व करने के लिए, डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। वो जो पहला स्टेप है कि क्लास मार्क्स, यू मस्ट हैव टू फाइंड द क्लास मार्क्स। आपको क्या निकालना होगा, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। दूसरा होता है आपको fi इंटू xi निकालना है फॉर ईच आई। तीसरा स्टेप है यूज फॉर्मूला मीन इक्वल टू सिग्मा fi सिग्मा xi अपॉन सिग्मा fi। इज इट क्लियर, हाँ है ना। चलिए इसको है जो हम है, इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट जो है कैसे यूज करते हैं, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू इसको कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आइए डायरेक्ट मेथड को हम है इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ये डायरेक्ट मेथड को सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली सा ये जो आपको हॉरिजेंटल वे में दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, हॉरिजेंटल जो दिखाई दे रहा है उसको आप वर्टिकल वे में लिखिए। आई रिपीट इट अगेन। सबसे पहला स्टेप होगा कि जो आपको हॉरिजेंटल दिखाई दे रहा है उसको आप वर्टिकल में कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट कीजिए, वर्टिकल में कन्वर्ट कीजिए। इज इट क्लियर। क्या बोले कि जो आपको हॉरिजेंटल में दिखाई दे रहा है उसको आप वर्टिकल में लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे यदि हम पहला लिखते हैं क्लास इंटरवल, क्या लिख रहे हैं, क्लास इंटरवल। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल हो गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोल रहे हैं, 0 से 10 8 दिया हुआ है। इसका मतलब 10 से 20, 10 से 20 कितना दिया हुआ है, 12 है। 20 से 30 जो है वह कितना दिया हुआ है, 10 है। और 30 से 40 देख रहे होंगे कि 11 है। और 40 से जो 50 आपको दिखाई दे रहा है, 40 से 50 दिखाई दे रहा है, वह आपको 9 दिखाई दे रहा है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। और इसको देखिए
कोशिश करते हैं कि इसको जितना इजी हो सके उसको करने की। तो आपको हम क्या बोले कि अभी तक कुछ और नहीं किए हैं, आपको यही डाटा है जो आप क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ था, उसको मैंने वर्टिकल वे में लिखने का काम किया। क्या बोले कि जो क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ था उसको मात्र मैंने अभी तक वर्टिकल वे में लिखने की कोशिश किया। किसमें लिखा है? वर्टिकल वे में। किसमें लिखा है? वर्टिकल में। ठीक है, अगला मुझे है जो फ्रीक्वेंसी है, इसी फ्रीक्वेंसी को Fi से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? Fi से। अगला पहला आपको स्टेप हम लिखवाए होंगे डायरेक्ट मेथड में कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द क्लास मार्क्स का कॉलम बनाइए, और क्लास मार्क्स को हम बताए थे आपको, उसको हम लोग xi से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? xi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट कितना दिया हुआ है? 10। कितना दिया हुआ है? 10 प्लस 0 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 10 बाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 मतलब 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30। 30 बाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। उसी प्रकार से ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा, 50 होगा। कितना होगा? 50 होगा और 50 बाई 2 करेंगे तो 25 होगा। ये दोनों को ऐड कीजिएगा, 70 होगा। 70 बाई 2 कीजिएगा तो आपका 35 होगा। ये दोनों को आप ऐड कीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 90 होगा। अब देखिए, अब हमको बार बार ही ऐड करना, बाई 2 से डिवाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। आइए इसको इजी कर देते हैं आपको। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, इसमें पहला निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, निकाल लिए। सबका इंटरवल देखिए, 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, सबका इंटरवल देखिए। इसका भी 10 का गैप है, 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 इसका भी आपको 10 का ही गैप दिखाई दे रहा है। हाँ या ना? सभी जगह इंटरवल कितना का है? 10 का है। कितना का है? 10 का है। तो कुछ नहीं करना है, एक क्लास मार्क्स निकाल दिए, सभी में 10 ऐड कर दीजिए। इसमें 10 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 में 10 ऐड करेंगे 25, 25 में 10 ऐड करेंगे 35, और 35 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। हमको यहाँ तो कोई इशू नहीं है ना। हम क्या बोले कि सबसे पहले आपको एक इंटरवल निकाल लेंगे, एक क्लास मार्क्स निकाल लेंगे, बाकी इंटरवलों को हम ऐड करते चले जाएंगे। हाँ या ना? अगला कॉलम जो है वह किसके लिए है? Fi इंटू xi। इंटू मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। चलिए आपको एकदम बेसिक से 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 40। कोई इश्यू है यहां तक? क्या मैंने बोला? 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 40। 12 इंटू 15 180। गुड। 10 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 250। इज इट क्लियर? उसी प्रकार से 11 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू 573। 300 कितना होगा? 375। इज इट क्लियर ना? 85 हो रहा है ना? गुड। 385। अब क्या करेंगे? 4 इंटू 9 है ना? तो यहां देख लीजिए क्या है, तो 9 इंटू 45, 9 इंटू 45 कीजिए, 405। आपको हम क्या बोले कि सिग्मा Fi निकालना है। सिग्मा Fi मतलब फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा मतलब होता है ऐड। सिग्मा मतलब क्या होता है? ऐड। सभी को आप ऐड कीजिए, सभी को ऐड कीजिए। उसी प्रकार से सिग्मा Fi xi, ए आया है, इसको आप ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। चलिए देखिए 12 है, 12 प्लस 8 कितना होता है? 12 प्लस 8 कितना होता है? 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 9 41, 41 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 50, दैट इज इक्वल टू 50। इज इट क्लियर? उसी प्रकार से आप इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा है? 12, बोलिए
तो आपका मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को आपको बोले थे कि इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या मीन इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा क्या होता है एफ आई। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई दोनों को सभी को सम करने पे, सभी को जोड़ने पे आपको 1260/50, 0 से 0 कैंसिल, 126/5। इसका क्या कर लीजिए 126 में 5 से डिवाइड कीजिए, 126 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 25 पॉइंट कितना रहा है 25.2, कितना रहा है 25.2। ये आपका क्या हो जाएगा मीन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आप डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है।